बहुत धन्यवाद। और ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, मगर सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन द्वारा अद्भुत कार्रवाई की गई और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समर्पित एक कार्यक्रम था जिसे दोनों दलों के सदस्यों को प्रेस के सदस्यों के साथ लाना था। और एक तरह से ऐसा हुआ भी क्योंकि वे एकजुट हो गए थे। मैंने एक कमरा देखा जो पूरी तरह से एकजुट था। ये एक तरह से बहुत खूबसूरत था। यह देखना सराहनीय है। एक व्यक्ति ने कई हथियारों के साथ एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया और उसे सीक्रेट सर्विस के बहुत बहादुर सदस्यों ने मार गिराया। उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्रवाई की और पारदर्शिता व स्पष्टता के लिए मैंने इसे जारी करने का आदेश दिया है। अब तक शायद आपके पास वह होगा जो ट्रुथ और कई अन्य मंचों पर जारी हुआ है, एक टेप जिसमें इस गुंडे की हिंसा दिख रही है जिसने हमारे संविधान पर हमला किया, और यह भी कि सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन ने हमारे देश के लिए कितनी तेज़ी से काम किया। वाकई बहुत अच्छा काम किया। एक अधिकारी को गोली लगी लेकिन वह बच गया क्योंकि उसने जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। उसे बहुत करीब से एक शक्तिशाली बंदूक से गोली मारी गई थी और जैकेट ने अपना काम किया। मैंने अभी अधिकारी से बात की एंड वह बहुत बढ़िया है, वह अच्छी हालत में है, वह बहुत जोश में है और हमने उसे बताया कि हम उससे प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं और वह बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है। उससे अपने काम पर बहुत गर्व है, सीक्रेट सर्विस एजेंट। और हमने आज रात हुई सभी परिस्थितियों को देखा और मैं कहूँगा आप जानते हैं यह कोई ख़ास सुरक्षित इमारत नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन वाइट हाउस में हमारी योजना के सभी गुण होने चाहिए। असल में ये एक बड़ा कमरा है और ये कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें है, ये ड्रोन प्रूफ है, बुलेट प्रूफ ग्लास है। हमें बॉलरूम चाहिए, इसीलिए सीक्रेट सर्विस और सेना इसकी मांग कर रही है। वे 150 सालों से बॉलरूम चाहते रहे हैं कई कारणों से, लेकिन आज थोड़ा अलग है क्योंकि हमें ऐसी सुरक्षा चाहिए जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन हर कोई कानून प्रवर्तन के साहस का बहुत आभारी है। कानून प्रवर्तन और डीसी पुलिस के साथ काम करने वाले, और मैंने अभी मेयर से बात की, और जब हम ख़त्म कर लेंगे पुलिस प्रमुख इसे अपने नज़रिए से भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने भी ठीक वैसा ही काम किया जैसा उनसे उम्मीद थी। और आप हमलावर को अलग अलग स्थितियों में देखते हैं, लेकिन आप उसे पूरी तरह से काबू में भी देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में यह पहली बार नहीं है कि हमारे गणतंत्र पर एक हत्यारे ने हमला किया हो। बटलर, पेंसिल्वेनिया में 2 साल से भी कम समय पहले, आप सब वह कहानी जानते हैं। और पाम बीच, फ्लोरिडा में कुछ महीनों बाद हम करीब आ गए थे। कानून प्रवर्तन ने फिर से बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन आज रात की घटनाओं को देखते हुए मैं सभी अमेरिकियों से आग्रह करता हूं कि वे शांतिपूर्वक अपने मतभेद सुलझाने के लिए पूरे मन से फिर से प्रतिबद्ध हों। हमें अपने मतभेदों को सुलझाना होगा। मैं कहूँगा आपके पास रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, निर्दलीय, रूढ़िवादी, उदारवादी और प्रगतिशील थे। शायद वे शब्द अदल बदलने लायक हैं, पर शायद नहीं। लेकिन उस कमरे में सब थे। एक बड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़, लोगों का एक रिकॉर्ड तोड़ समूह था और बहुत सारा प्यार और एकजुटता थी। मैंने देखा और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन उस फर्स्ट लेडी और हमारी बहुत अच्छी और जल्दी देखभाल की गई। बहुत तेज़ी से मंच से चले गए। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो यहाँ हैं, और वे भी उसी तरह। बहुत खूब उसने बताया कि सब ने कितनी जल्दी कार्रवाई की। कानून प्रवर्तन, खासकर सीक्रेट सर्विस ने। मार्को को भी यही हुआ था, पीट वहीं था, उससे कोई मदद नहीं चाहिए थी, पर मिली तो थी, है ना। और मुझे लगता है कि आपने ये भी कहा था कि ये बहुत प्रभावशाली था। तो इसके साथ मैं टॉड ब्लैंच से अनुरोध करना चाहूँगा
कि वे आएँ, कुछ शब्द कहें और आपको बताएं कि ये पहले से ही चल रहा है। वह आदमी पकड़ा गया है, वे उसके अपार्टमेंट जा रहे हैं। शायद वह कैलिफोर्निया में रहता है और वे एक बहुत बीमार व्यक्ति है। हम ऐसी बातें नहीं चाहते। हालांकि मुझे कहना ज़रूरी है, मैंने शाम के प्रतिनिधियों से कहा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वह एक खूबसूरत शाम थी। फिर से वे वाक स्वतंत्रता और हमारे संविधान की बात कर रहे हैं। यही तो बात है, सिर्फ व्हाइट हाउस संवाददाताओं की नहीं, ये वाक स्वतंत्रता और हमारे संविधान पर आधारित था। लेकिन मैंने जोर देकर कहा था कि अगले 30 दिनों में हम इसे फिर करेंगे और बड़ा बेहतर और भी अच्छा बनाएंगे। तो मैं इसमें शामिल सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद। मैंने देखा है कि क्या बाहर आया है और मैं कहूँगा कि आपकी कवरेज बहुत ज़िम्मेदाराना रही है। तो टॉड ब्लैंच, मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा, फिर कैश होंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे और हम कुछ सवाल ले सकते हैं। मैं फ़र्स्ट लेडी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह उनके लिए काफ़ी दर्दनाक अनुभव था। वहाँ बहुत तेज़ी से बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रतिक्रिया का समय अविश्वसनीय था। और हम इसे फिर से निर्धारित करेंगे, हम इसे दोबारा करेंगे। हम किसी को अपना समाज नहीं लेने देंगे, हम चीज़ें रद्द नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बता दूं, हम आज रात रुकना चाहते थे, मैं रुकने के लिए जी जान से लड़ा, लेकिन वो ये नियम था। उन्होंने कहा कृपया सर, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, काफ़ी हलचल थी और वे नहीं जानते थे कि कोई अकेला शूटर हो सकता है, पर हम पता कर लेंगे, हम बहुत जल्द पता कर लेंगे। उन्होंने इसे अच्छी तरह संभाल रखा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और टॉड ब्लैंच, कृपया। राष्ट्रपति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। आज रात आपने इस देश का सबसे बुरा और सबसे अच्छा रूप देखा। आपने उस कायर के कृत्यों से सबसे बुरा देखा जिसकी राष्ट्रपति ने अभी बात की, लेकिन आपने सबसे अच्छा भी देखा क्योंकि कानून प्रवर्तन ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। और आप जल्द ही वीडियो देखेंगे, मुझे उम्मीद है, और कानून प्रवर्तन को वही करते देखेंगे जो हम उनसे चाहते हैं। और इसलिए मैं श्रीमान की बात का समर्थन करता हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम कानून प्रवर्तन के उन पुरुषों और महिलाओं के बहुत आभारी हैं जिन्होंने आज रात अपना काम किया, जिनमें एक घायल भी हुए। ये जांच जारी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आरोप दायर किए जाएंगे। व्यवहार से आरोप स्पष्ट होने चाहिए, लेकिन जैसा कि आप सुनेंगे, गोलीबारी, हथियार रखने और जो कुछ भी हम इस पर लगा सकते हैं, कई आरोप होंगे। जांच जाहिर है अभी चल रही है और बस शुरू ही हुई है। संघीय कानून प्रवर्तन पहले से ही तलाशी वारंट पर काम कर रहा है और अपना काम कर रहा है, और मैं उनसे या उनके काम से आगे नहीं बढ़ना चाहता, यहाँ तक कि अभी भी। डायरेक्टर पटेल और मैं अभी घटनास्थल पर थे। आप सभी निश्चिंत रहें कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस, FBI, सीक्रेट सर्विस सभी अपना काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि पुलिस प्रमुख घटनास्थल से जानकारी देंगे जैसे ही हम यहाँ से निपटेंगे, और मैं निश्चित रूप से उन्हें उन सभी बातों का विवरण दूंगा जो उन्हें पता चली हैं। लेकिन इस बीच मैं इस कमरे में मौजूद सभी लोगों को उनके साहस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके शब्दों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ न्याय मिलेगा। धन्यवाद डायरेक्टर पटेल। जनरल और राष्ट्रपति महोदय, धन्यवाद। राष्ट्रपति बिल्कुल सही हैं। आपने अमेरिकी कानून प्रवर्तन की बेहतरीन दृढ़ता देखी, क्योंकि राष्ट्रपति जी, आप उन्हें हर पल प्रेरित करते हैं। आप उन्हें आवश्यक संसाधन देते हैं और उन्हें पता है कि आप उनका साथ देते हैं। ये देश में एक बदलती गतिशीलता है, और इसीलिए आपने देखा कि बहादुर सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने तुरंत तेजी से प्रतिक्रिया दी, संदिग्ध को काबू किया और उस होटल में हजारों लोगों की जान बचाई। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के साथ हमारी इंटेलिजेंसी साझेदारी के कारण FBI को तुरंत घटनास्थल पर तैनात किया गया। उन्होंने एविडेंस रिस्पांस यूनिट का कार्यभार संभाला और घटनास्थल पर मिले सभी बैलिस्टिक्स की जांच कर रहे हैं, जिसमें लंबी बंदूक और खाली कारतूस शामिल हैं। हम इस समय गवाहों के साक्षात्कार ले रहे हैं। आपको हमारी टीम से, जो मेयर और FBI फील्ड डिवीजन के प्रमुख के साथ घटनास्थल पर है, जानकारी मिलेगी। लेकिन कृपया जान लें कि अटॉर्नी जनरल ने अभी जो कहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज रात आपने अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ देखा। अनिश्चितता के इस दौर में सर्वश्रेष्ठ हमें एकजुट करता है, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में ऐसा नेतृत्व है जो कानून प्रवर्तन का समर्थन करता है। और जिन पुरुषों और महिलाओं से मैंने आज घटनास्थल पर हाथ मिलाया, उन्हें वहां आकर इससे ज़्यादा गर्व महसूस नहीं हो सकता था। और जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोई गलती ना करें, हम गवाहों के साक्षात्कार कर रहे हैं।
यदि आपके पास इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी है, 1-800 कॉल FBI, 1-800 कॉल FBI। कोई भी जानकारी छोटी नहीं है, कोई भी जानकारी अपर्याप्त नहीं है। हम सबकी जांच करेंगे, हम वहां मौजूद लोगों के साक्षात्कार भी करेंगे, और यदि उनमें से किसी के पास जानकारी है तो कृपया FBI या मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के कानून प्रवर्तन के पास आएं। हम इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की गहन जांच करेंगे। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि वह अकेला अपराधी था या कोई और जिम्मेदार था। देश की सुरक्षा के लिए सभी सबूतों का तुरंत विश्लेषण किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी मेयोरकास, आपके नेतृत्व और साझेदारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, अब हम कुछ और सवाल लेंगे, फिर हम कुर्सियों पर जाएंगे। राष्ट्रपति अध्यक्ष जी, महोदय, राष्ट्रपति बस जी, राष्ट्रपति वो जी। मैं बस कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत शानदार काम किया। ओह, कितनी खूबसूरत शाम है, और हम इसे फिर से निर्धारित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और उसके बाद उनके लिए कोई मुश्किल सवाल पूछना बहुत कठिन है ना? लेकिन आपने बहुत शानदार काम किया है। कृपया। राष्ट्रपति महोदय, धन्यवाद। जैसा आपने कहा, ये सब बहुत जल्दी हुआ। और मैं जानना चाहूँगा, खासकर इसलिए क्योंकि दुर्भाग्य से आपको ऐसे खतरों का अनुभव है। उस पल में जब आपको एहसास हुआ कि खतरा है और सर्विस एजेंट हमें नीचे झुकने को कह रहे थे, क्या आप बता सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा था? उस पल में आप कैसा महसूस कर रहे थे? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। ऐसा कुछ होने पर हमेशा सदमा लगता है। मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ, और वो शंशवे कभी नहीं बदलता। हम एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे थे, मेरे दाहिनी ओर पहली महिला, और मैंने एक आवाज़ सुनी और सोचा कि यह एक ट्रे थी। मुझे लगा ट्रे गिरी, ये मैंने कई बार सुना है, और आवाज़ तेज़ थी, दूर से आ रही थी। वह उस जगह पहुंचा ही नहीं था, उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन तब ये काफ़ी दूर था, पर थी तो एक बंदूक ही। और कुछ लोग इसे बहुत जल्दी समझ गए थे, दूसरे लोग नहीं समझ पाए। मैं देख रहा था क्या हो रहा है शायद, और तेज़ी से नीचे जाना चाहिए था। मुझे लगता है मेलानिया को पता था क्या हुआ। मुझे लगता है उसे तुरंत पता चल गया था क्या हुआ। वह कह रही थी वह एक बुरी आवाज़ है, और हमें दूसरे लोगों के साथ तुरंत हटा दिया गया, लेकिन हमें सचमुच हटा दिया गया। और फिर सीक्रेट सर्विस और पुलिस, सभी कानून प्रवर्तन का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत तेज़ी से हुआ, सोचने का ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि कुछ ही सेकंड में हम दरवाजे से बाहर निकलकर एक सुरक्षित जगह पर चले गए थे। हम इसे जारी रखना चाहते थे, और तुम भी यही चाहते थे, क्योंकि मैं इन बीमार, गुंडे, भयानक लोगों को हमारी ज़िंदगी और हमारे काम की दिशा बदलने नहीं देना चाहता। इसीलिए हम डटे रहे। तुम वहाँ थे, हम अंत तक डटे रहे, पर वे मौका नहीं लेना चाहते थे, और मैं समझता हूँ ये नियम था। उम्मीद है हम अगले 30 दिनों में या उससे पहले एक करेंगे, और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं कमाल करने को तैयार था। और मैंने अपने लोगों से कहा, अगर मैं वह कहता तो यह बहुत ही अनुचित भाषण होता, तो मुझे इसे रोकना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं कभी उतना कठोर हो पाऊंगा जितना मैं आज रात होने वाला था। मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत अच्छा रहूंगा। अगली बार मैं बहुत उबाऊ रहूंगा, लेकिन हमारा एक शानदार कार्यक्रम होगा, और आपने बहुत बढ़िया काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीटर, आगे बढ़ो। धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है कि हमलावर ने होटल में ही अपना हथियार छोड़ा था। इस पर आपकी क्या राय है? और मैं सम्मान पूर्वक पूछता हूं, आपको क्यों लगता है कि यह आपके साथ बार बार होता है? देखिए, मैंने हत्याओं का अध्ययन किया है, और मैं आपको बता दूं, सबसे प्रभावशाली लोग जो सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन। मेरा मतलब है, आप उन लोगों को देखते हैं जो इस सब से गुजरे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं, उन्हीं के पीछे वे पड़ते हैं। वे उन पर ध्यान नहीं देते जो कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें यही पसंद है। और जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने कोशिश की थी, चाहे वह सफल रही हो या नहीं, वे बहुत प्रभावशाली लोग हैं। बस वहाँ के नाम देखिए, बड़े बड़े नाम। मुझे ये कहते हुए संकोच हो रहा है कि मैं सम्मानित हूँ, पर मैंने बहुत कुछ किया है। हमने बहुत कुछ किया है। हमने इस देश को संभाला, सालों तक मजाक बने रहे, और अब दुनिया के सबसे बेहतरीन देश है। हमने इस देश को बदला है, और बहुत से लोग इससे खुश नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि यही जवाब है, पीटर,